एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी या फिर कहीं पर भी थोड़ी सी भी मैथ आती है तो वो इसी से रिलेटेड आती है। सवाल बहुत सारे आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों को रियलिटी में क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं पता। कॉन्सेप्ट कोई नहीं, सब ट्रिक 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 चिल्ला रहे हैं। क्या वास्तव में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है या ट्रिक? दरअसल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हर एक ट्रिक आप कभी भी कभी आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, ट्रिक हमें याद करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है भाई? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वो काम कैसे कर रही है। और मेरा मेन लक्ष्य है कि काम कैसे कर रही है। कहीं से किताब से उठाकर मैं ट्रिक नहीं आपको बता रहा हूं कि किताब में देखा और ट्रिक आपको बता दी, नहीं। रियलिटी में वो वर्क कैसे करती है जो कि खुद किताबों में नहीं लिखा, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। तो सर आप कहाँ पढ़ते हैं? कोई बात नहीं, मेरी अपनी एनालिसिस होती है तो इसीलिए मैं उसी के तहत बताता हूं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये बोर्ड देखेंगे और सीधा भाग जाएंगे, स्किप मार देंगे। वो कहेंगे छोड़ो, ये तो डिजिटल बोर्ड जहां पर लगा ना वहां पढ़ेंगे। यकीन मानिएगा, मेरा जब आप वीडियो देखेंगे, एक एक वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। और शायद बहुत सारे वीडियोस तो आज तक यूट्यूब पे किसी ने बनाए नहीं होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, और हो सकता है आगे समझाएं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझो कि ये सारी चीजें मैथ में आएंगी और आंसर भी आपका कभी गलत नहीं आएगा। और आज तो आप वीडियो में खुद भी सवाल बनाना शुरू कर देंगे। आज ही आप बनाएंगे, अपने हिसाब से आपने 20 सवाल बना लिए और आंसर उसका चेक भी कर लिया और पूरा आंसर सही आएगा, मेरी गारंटी। और आज का वीडियो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आप सवाल बनाना सीख जाएंगे, बहुत सारे प्रकार के सवाल बनाना सीख जाएंगे। सोचिएगा, सवाल बनाना सीख गए तो आंसर बनाना कितना आसान है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सिर्फ सवाल नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले ये समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 4 8। हमें पता है इसका रूल क्या है। दो के लिए क्या है कि दो का पहाड़ा अगर आखिरी के अंक में चला जाए, मान लीजिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं, बाद में रफ कर दूंगा, 4 2 6, ठीक है। यानी कि अगर 6 मैंने देख लिया, द्वितीय 6, यानी कि ये वाली चीज 2 से कट जाएगी। अगर 2 4 0, 2 पंचे 10, यानी 10 में 0 आता है, यानी कि ये वाला नंबर भी पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से नंबर को काटना ही विभाज्यता कहलाता है, ठीक है। पूरी तरीके से नंबर कट जाए, कुछ भी शेष नहीं बचे। और इसी से हमने क्या सीखा, पहले भी बता चुका हूं। इससे हमने वो सारी चीजें सीखी कि हमें किसी भी चीज का पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरी के वो 2 अंक हम निकाल लेते हैं जो आपस में कोप्राइम है, एक दूसरे से नहीं कटते हैं। और उसके बाद वो संख्या वास्तव में इतनी छोटी हो जाती है कि हमें सॉल्व करना काफी आसान होता है, ठीक है। तो 2 के लिए क्या है, 2 4 6 8 0। 4 के लिए आखिरी के 2 अंक अगर चले जाएं, ये क्या है, 1 डिजिट, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में 1 डिजिट, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम सवाल लिखेंगे तो बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम और छोटा कर देते हैं, यहां लिखे देते हैं, क्योंकि यहीं पर हम सवाल आपको बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां कहां लिखेंगे, और इसको रफ नहीं करेंगे। 2 4 6 8 0 या 1 डिजिट, ठीक है। एक डिजिट याद रखो, ये 2 डिजिट, अभी मैं बता रहा हूं क्यों, ये लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। आप सिर्फ ये याद रखो, डिजिट याद रखो, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं लास्ट का, ठीक है, लास्ट, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना। लास्ट 1 डिजिट, 2 2 दूनी 4 तो 2 डिजिट, और 4 दूनी 8 तो 3 डिजिट। तो 2 की टेबल में अगर यहाँ 16 होता, 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 अंक लास्ट के 16 से कट जाए, यानी कि 8 दूनी 16। अब 32 के लिए 5 लास्ट के अंक कट जाए, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे। 2 4 6, क्या ये 4 से कटेगा? चलो हम देखते हैं, आखिरी का काट के देखते हैं। तो 4 एकम 4, मैंने सिर्फ 2 डिजिट लिए, मुझे इससे मतलब ही नहीं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 2 शेष बच गया। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो यहां पर हम 2 जोड़ दें या फिर 2 कम कर दें, वो 4 से कट जाएगी। तो हमारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहां सवाल हम बना रहे हैं, कुछ हम सीख रहे हैं। या तो इसमें से 2 जोड़ दें, यानी 2 4 8 जोड़ दें, यानी कि आप 4 का डिवीजन करते हैं, इसमें 4 एकम 4, 4 दूनी 8। या तो 2 जोड़ दें या फिर 2 घटा दें, 2 4 6 में से 2 गया 4। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि इस तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी बनाने का मतलब क्या है, सवाल बनाना। तो सवाल बनाना हमने कहां से सीख लिया, यहां से सीख लिया, ठीक है। अब यहां से 8 का अगर रूल होता तो क्या होता, 4 6, मान लीजिएगा
6, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 3 अंक काटने, यहाँ पे संख्या कितनी बड़ी लिखी हमें कोई मतलब नहीं, तो हमने क्या किया, इससे 8 से किया, 8 पंच 40, 8 8 64, 65 66 2। या तो हम इसमें से 2 कम कर दें, 2 एक्स्ट्रा बचा ना 66, जबकि आया 8 8 64 और यहाँ पे 66, या तो 2 हम इसमें से कम कर दें, 2 का मतलब 2 ही नहीं 3 भी हो सकता है। मान लीजिएगा इधर 7 होता, तब अगर इधर 7 होता तो क्या बचता, शेषफल 3, तो या तो 3 कम कर दें, कम करेंगे तो 4 6 4 हो गया। अब ये संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, 8 पंच 40, 8 8 64, ठीक है। पूरी तरीके से विभाज्यता का मतलब ये। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, खुद हाथों से रफ कर लेते हैं, बाद में धुल लेंगे, टेंशन मत लेना आप। नहीं, थोड़ा सा इसी से करते हैं रफ, हाथों से जमेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 6 का क्या है, 6 के लिए है 2 तिया 6, 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य, इसलिए इसके लिए दोनों से कटना जरूरी है, अनिवार्य है। यानी 2 और 3 दोनों से कटे 2 तिया 6, ठीक है। अभी हम बहुत चीजें बताएंगे। 5 और 10 का लगभग सेम रूल है, इसमें 5 और 0 आखिरी में आए और इसमें 0 आखिरी में आए। अभी देखना जब सवाल बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा। 7 के लिए क्या है, 7 लिखा, 1 लिखा, 4 लिखा, ठीक है। क्या ये 7 से चला जाएगा, हमें कुछ नहीं। 7 का रूल क्या है, 4 है तो 7 1, 4 का हम दुगना कर ले, 4 दूनी 8, 71 माइनस 8, यानी कि गई तो कितना बचा, 8 9 10 11, 3 और 7 6 बचा, क्या 7 निम 63, यानी कि 7 निम 63, ठीक है। या तो वो 7 से कट जाए, जब इसका आखिरी अंक दुगना करने पर या तो वो 7 से कट जाए या फिर उसका आंसर 0 आ जाए, मतलब 0 हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 6 3 दूनी 6, 3 का दुगना, देखो मैं यहाँ पे फिर काबू करके दिखा देता हूँ, 3 दूनी 6, तो 6 आया, 6 में 6 गया 0 आया। यहाँ पर 8 घटाया, यहाँ पर 6 घटा 0 आ गया, तब भी ये 7 से कट जाएगी। आई होप ये बात समझ में आए। 11 के लिए क्या है, सम और विषम, सम और विषम का योग बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम का योग, योग का भागफल, वो योग का अंतर। सम और विषम संख्याएं जोड़ ले, उनका अंतर 11 से कटे या 0 आ जाए, ठीक है। जैसे कि 1 2 1, 1 1 और 2, यानी कि ये 1 है, 2 सम है और विषम है, तो सम विषम और विषम को जोड़ लेते हैं, सम को जोड़ लेते हैं, 2 में से 2 का 0 आ जाए, या फिर आपका 11 से मतलब भाग हो जाए। ये मैंने क्यों पढ़ाया है, सबसे बड़ी बात ये क्यों पढ़ाया और आपने क्यों पढ़ा। दरअसल में ये किसी भी संख्या को सॉल्व करने का सबसे फास्ट तरीका है, डिवाइड देने का सबसे आसान तरीका और सबसे तेज तरीका, वो भी पूर्ण रूप से विभाजित है तो 100% काम करेगी। सपोज दैट मान लीजिएगा मैंने कहा कि 2 4 6, मैंने यहां पर एक x बना दिया और मैंने लिख दिया 0 लिख दिया मान लीजिएगा, ठीक है। अब किसी ने कहा कि ठीक है, ये संख्या क्या 90 से विभाजित होगी। मान लीजिएगा उसने कहा कि क्या 90 से विभाजित होगी। हमारा तो दिमाग का दही बन गया कि यहां पर x पर हम क्या लिखें कि ये संख्या 90 से विभाजित हो जाए। देखिए मैंने सवाल अभी बनाया, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखिएगा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, सवाल बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अभी हम बताते हैं 90 का हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। हमने क्या किया 2 4 6, अभी सवाल बहुत ही अलग अलग बताएंगे, इंटू 90। देखिएगा 90 का क्या सूत्र है कि 9 इंटू 10, यही है ना, 9 ढाई 90। तो 10 का रूल तो हमें पता चल गया, सॉरी क्यों गिर रहे भाई। तो 10 का रूल तो हमें पता है कि 0 आखिरी में है, तो इसमें हमें टेंशन लेनी नहीं। अब हमको 9 देखना है। 9 के लिए क्या रूल है बच्चों, 3 और 9 का मैंने यहां कहीं लिखाया नहीं तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अभी इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। 3 और 9 का है, अगर इनका योग 3 से कटे, अगर अंकों का योग, अंकों को जोड़ लें, 3 या 9 से कटे। 3 के लिए 3 से कटे, 9 के लिए 9 से कटे। मैंने जल्दी इसलिए बताया ताकि आप जल्दी से उसे सीख सके और इस बोर्ड पर ये लिखा रहे, ठीक है।
हाँ मैंने कुछ संख्या बनाई थी, चलो भूल गए। x और y, अगर मैं ये कहता हूं कि ये 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य, यानी 90 से ये संख्या कटती है। मान लीजिए मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया कि ये संख्या 90 से कटती है, पूर्ण रूप से कटती है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। अब हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये संख्या 90 से विभाजित होती है तो कुछ तो x होगा और कुछ y होगा। अब हमें नहीं पता कि x क्या है और y क्या है, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करिएगा, x और y ज्ञात करिएगा। चलिएगा हम भाई x और y ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ वो ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन को गोली मारेगा, हम यहीं से समझते हैं। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये संख्या है, ये 90 से कट जाए, यानी 90 का भाग दे, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अच्छा 90 को अगर हम तोड़ते हैं तो दो विषम अंकों में तोड़िएगा, 9 और 10, ठीक है, ये आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से हमें तोड़ना भी। तो 9 धाई क्या हो गया 90, तो 9 का रूल हमें पता है और 10 का रूल पता है। 10 के रूल में क्या है, आखिरी में 0 आए। तो अब आप सोचिएगा यहाँ सिंपल सा 10 का रूल, आखिरी में 0 आए, तो क्या आपको लगता है कि बाई कुछ और होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, बाई 0 होगा, तभी संख्या कटेगी 100%, चाहे दुनिया का कोई भी अंक बदल जाए, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हमें पता है 9 का रूल क्या है कि इनको जोड़ दें और वो किससे कट जाए, 9 के पहाड़े में आ जाए। चलो तो जोड़ते हैं, 4 5 6 और 6 12 और 0, तो जो 0 जोड़ेंगे तो भी 12, तो 12 तो हमारे पास आ गया। अच्छा कितना और जोड़ दें, क्योंकि यहाँ तो अंकों को जोड़ना है, घटाना तो है नहीं। तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, 9 दूनी 18, यानी कि 9 के पहाड़े में क्या आता है, 18 आता है। अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18। हम तो सिर्फ यहाँ उंगली पर काम कर रहे हैं। तो ये जो 6 है ये कहाँ आएगा, x की जगह। तो हमारा x क्या हो गया, 6 हो गया, y क्या हो गया, 0 हो गया। हमने सिर्फ 9 धाई 90 इससे काटने का एक मतलब तरीका था जो कि विभाज्यता में दिया गया। अब एक सवाल उसने, x बराबर 3 y बराबर 0। अब वो अगर ये कहता है कि 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करो, 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करो, ऐसे सवाल आएंगे, कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। ये मैंने सब निकालने तरह, जब एक्स वाई निकाल लिया तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें, तो 2x, x कितना है 6, तो 2 गुणे 6 प्लस 3y कितना है, y तो 0 ही हो जाएगा। जहां पर भी 10 यानी 9 धाई 90, 7 धाई 70, 8 धाई 80 आए और उसमें अगर लास्ट में y दिया जाए तो इसका गुणनफल क्या होगा। आपको पता है कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे संख्या 0 ही हो जाएगी। अब वो अगर हमारे पास लिख देता है कि 24x इंटू वाई का मान बताइएगा, या फिर वो लिखता है 5x इंटू 6y का मान ज्ञात करिएगा। हमें पता है y का मान ही जब 0 होना है तो 6 किया, 5 किया, 5 किया, तो किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 आएगा। एक बात समझ में आई, इस बात के लिए कहीं दिमाग नहीं चलाना। ये तो हम सबको पता है कि 0 गुणा करते ही 0 हो जाएगा। और ये क्यों 0 हो जाता है बताइएगा, क्यों 0 हो जाता है। मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड देखकर मत जाना भाई, जो मैं दे रहा हूं वो कोई नहीं देगा, ठीक है। तो 6 दूनी कितना हो गया 12 प्लस 0, तो 12 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट x की वैल्यू है, y तो हमेशा हमारा 0 रहेगा, गुणनफल है तो 0 आंसर आ गया। अगर वो घटाना कहता है तब भी जो x है वही बारी निकलेगा। कैसे, 2x अगर वो लिखता है 2x माइनस 3y, तब भी कितना आएगा 12 आएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, 0 12 आंसर आया। तो आप बात समझ में आया कि इस तरीके से सवाल बनते हैं। अब मान लीजिएगा वो इसी तरीके से सवाल बनाएगा, तो कुछ सवाल हम बना देते हैं। किसको रफ करते हैं, सिर्फ इसको रफ करते हैं, बीच वाले को, ठीक है। यदि 2 4 6 8 x लगा देते हैं, 5 6 11 से विभाज्य है, तो 11 का मान ज्ञात करो, 11 का वो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। या x क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, x क्या हो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जैसे भी आप उसको बोलते हो। तो 11 के लिए क्या है, हमने क्या कहा 11 के लिए सम और विषम। तो देखो जब भी आप सम विषम लगाएं और आपको फास्ट करना है तो सबसे पहले आप टिक लगाएं, 1 कट्टा 1 कट्टा 1 कट्टा 1,
इससे क्या होगा कि आपको पता है इनको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, ठीक है, तुरंत लगा लें, कुछ ना सोचें। तो 6 7 8 और ये तो पता नहीं 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। 4 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14। अब यहां जोड़ते हैं 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आपको क्या लगता है इसमें हमें, क्योंकि ये क्या है कट्टा वाला निशान वो सही वाला है ना, तो सही वाला 14 है, तो आपको क्या लगता है कि 17 करने के लिए क्या किया जाए? अगर 3 और आ जाए तो 17 हो जाएगी। तो हम 14 प्लस 3 अगर कर देते हैं तो 17 होगी, यानी कि अगर इस जगह पर 3 आ जाए तो ये पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी, ठीक है। अब यहां कोई डाउट रहा नहीं रहा ना? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गया। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। 0 आते ही क्या होगा, ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने कहा कि x की वैल्यू 3 है। अगर वो यहां पर सवाल थोड़ा सा बदल देता, कहते तो आप x स्क्वायर का मान ज्ञात करिएगा, तो कितना होता? 9 होता, क्योंकि तो हमें 3 का स्क्वायर। वो कभी कभी बस चीजें बढ़ा देता और कुछ नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ वो चीजें बढ़ा देता है। अगर यहां पर उसका माथा सटक जाता, मान लो उसका माथा सटक गया, उसने कहा कि ठीक है मेरा तो सर परेशान हो गया, मैंने कहा क्या वो 4 से विभाज्य होगी? क्या लिखा? लेकिन 4 से विभाज्य होने के लिए उसको क्या करना पड़ता? उसको यहां कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देना होता कि जिससे हम उसको निकाल देते। तो वो क्या करने की कोशिश करता, वो यहां कहीं y लगा देता। क्या लगा देता? अब उसने कहा क्या वो 11 से और 4 से विभाज्य होती? तो हमें क्या करना था, हमें अब यहां पर लिखना था 5 है 4 एकम 4, यहां 2 आ जाता। यहां पर वो सवाल क्या बनाता? वो सवाल बनाता वो छोटी वैल्यू, मतलब वो लघुत्तम संख्या, उस लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात करो, यानी कि छोटी संख्या। अच्छा, वो यहाँ छोटी संख्या क्यों लगाता, समझने की कोशिश करो। वो छोटी संख्या इसलिए लगाता क्योंकि 4 से सिर्फ 2 नहीं आता है, बल्कि यहां पर कितना आता? 2, फिर यहां पर आता 4 एकम 4 चौथी 12 4 चौक 16 6 आता, तो 2 अंक आते, ठीक है। इसीलिए उसने क्या कहा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अगर ये यहां पर 6 होता तो आपको क्या लगता कि ये यहां पर 3 होता, या ये यहां पर 2 होता, y निकाल लेते तो आपको क्या लगता है यहां पर 3 होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अब अंक बदल गए। चलो हम देखते हैं इसको। उसने लिखा क्या 4 से विभाज्य होगी, तो x 11 से विभाज्य और 4 से विभाज्य हो तो x और y का मान ज्ञात करो। तो हमें पता है कि यहां पर हमने 2 लगा दिया क्योंकि उसने छोटी लघुत्तम संख्या पूछी, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक ही होता है कि छोटी वो जगह जहां पर सारी संख्याएं पहुंचती हैं। तो लघु का मतलब छोटा, ठीक है, और लघु संख्या का मतलब कमेंट करके बताओ। तो y बराबर 2 है, तो आपको क्या लगता है कि इसका मान ये होगा, और यहां पर अगर x होता तो आपको क्या लगता कि क्या इसका मान ये होता? बिल्कुल नहीं होता। तब चीजें बदल जाती। तब हमें क्या करना था, ये टिक लगा दिया और हमने यहां पर 2 लिख दिया, क्योंकि अब 2 निकला इसीलिए, ठीक है। अब हमने टिक लगा दिया, तो अब देखिएगा 6 7 8 9 10 10 ये हो गया, और 6 वो 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हो गया। अब चीजें कितनी डिफरेंस होगी। अब यहां पर हमें 17 लाना है, तो 17 के लिए यह संख्या कौन सी होती है? x बराबर 7। क्यों होता? क्योंकि 17 तभी होगा जब अब इसको जोड़ो तो ये 17 होगा। 6 7 8 8 8 16 और 1 17। अब 17 माइनस 17, तो हमने ये चीज पता कर ली। इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। अब हम सवालों पे चलते हैं। कुछ सवाल आपको देंगे और कुछ सवाल आपको बनाने होंगे। क्या आप बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर बनाएंगे तो फिर जब एग्जाम में आएगा ना, तो फिर आपको सिर्फ टिक लगाना है, मेरे हिसाब से फिर दिमाग नहीं चलाना। क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्टस से सोचोगे ये वीडियो कैसे काम कर रहा है, या जो पेपर बनाया है इसने क्या सोचा होगा। जो आप सोच रहे होगे वही उसने सोचा होगा, और वही वो आपसे पूछ रहा है। क्योंकि मैथ में क्या पूछ सकता है, वही तो पूछेगा,
हर जगह को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका। चलिए हम फिर समझते हैं, रफ कर देते। मान लीजिएगा एक सवाल है 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 किससे विभाजित होगी, या कौन सा कथन सत्य है, किससे विभाजित होगी। अब उसने लिख दिया 2 और 11 से, या उसने लिख दिया 11 से, या उसने लिख दिया 11 से नहीं, या लिख दिया 2 से, सिर्फ 2 से। ठीक है, अब यहां पर सोचकर देखिएगा, ये संख्या है, ये संख्या शुरुआत तो सम से हो रही है पर अंत विषम से हो रहा है। और 2 का रूल क्या है कि 2 तो वैसे ही सम संख्या है और सारी संख्याएं सम से कटती हैं। 2 का रूल ही है कि 2 जिसको भी काटेगी वो संख्या सम होगी। तो अगर ये नंबर सम से शुरू है और विषम पर खत्म हो रहा है तो 2 से तो नहीं कटेगी। क्लियर है, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि 2 का रूल ही 2 4 6 8 0 है, ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है ना 0 है। अब यहां पर देखिएगा 2 1 1, तो फिर हमें क्या करना है, टिक लगाना है, वो सॉरी टिक लगाना है, फिर हमें टिक लगाना है, फिर हमको टिक लगाना है, फिर हमको टिक लगाना है, और फिर हमको टिक लगाना है। कट्टा लगाना है, 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 और फिर हमें आखिरी वाले पे कहाँ पर आए, कट्टा लगा देना है। 2 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 आ गया। 8 मीन्स सिर्फ ये 11 से कटेगी, बाकी के किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। अब इसने ये उसने क्यों डाला, क्योंकि उसे लग रहा था कई लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं 2 की वजह से, बस सिर्फ इसीलिए डाला कि कभी कभी आदमी 2 देखा रही है तो 2 से भी कटेगी, 11 से कटेगी, तो लग रहा है सीरीज, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, ये कुछ स्पेशल सवाल होगा। ठीक है, और ये भी देखो अभी हम बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर किसी ने लिखा कि 5 और 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है, मान लीजिएगा उसने एक ऑप्शन दे दिया। ठीक है, सवाल अभी बनाएंगे, हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड तो रखे नहीं हूं कि पहले सवाल बनाया, आंसर भी उसका पता है, खट 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 करके दे दिया ना। सवाल बनाना है तो आंसर भी देना है। कई बार मुझ पे भी गलतियां हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 5 और 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है, सोच कर देखो। 11 और 5 से कटने वाली संख्या का सिर्फ एक ही रूल है। 5 वाले का रूल है कि 5 या 0 आखिरी में आए, दैट्स इट। या फिर हमारे पास क्या आए, मतलब आखिरी में आए। और 11 के लिए क्या रूल है कि उनका अंतर 0 हो या 11 से कटे। तो चलिए हम मान लीजिए एक संख्या लिख देते हैं, 4 लिखा, 3 लिखा, आखिरी में हमें पता है 5 आए या फिर 0 आए, तो हम 5 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बाद क्या लिखा, इसके बाद हमने लिखा 4 3 6 और यहाँ पे 5 लिखा। देखिएगा ये सवाल मैंने ऐसा क्यों डाला, यही इसका आंसर क्यों होगा। देखो इसको समझो, मैंने सवाल बनाया, मुझे पता है 5 के लिए 2 रूल है, या तो यहां 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। तो अगर यहां 0 आ गया, क्या ये 11 और 5 से कटेगी? निश्चित कटेगी, क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं, चलो हम यहां से नहीं काटते, ऊपर से काटते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 7 8 9, 5 4 9, 9 माइनस 9 0, और 0 तो हमें जोड़ना नहीं है। तो ये संख्या क्या है, 11 से कटेगी, क्लियर हो गया। 5 से कटेगी, ये क्लियर हो गया, क्योंकि 0 आखिरी में, और 0 का मतलब 5 दूनी 10, हर बार 0 आएगा तो हर बार 5 से कटेगी। तो ये एक ऐसा नंबर हमने निकाल लिया कि ये 0 और 5 से कटेगी। चलो अच्छा, इसको हम और तरीके से भी देख लेते हैं। अब ये क्लियर है कि इससे कटेगी, लेकिन अगर यही अंक होता तो तब भी हमारी किस संख्या से कटती, तब भी हमारी 5 और 11 से पूरी तरीके से विभाजित होती। अब एग्जामिनर क्या करता, वो यहां पर इसी तरीके से सवाल दे देता। ठीक है, अब हमें पता है कि 0 से तो कटना है, तो हम सोचते शायद ये भी हो सकता है, लेकिन हमें 11 से देखना है। अगर उसने ज्यादातर संख्या में आखिरी में 0 या
5 लगाया है और सभी में अगर ये लगा हुआ है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ 11 से देखना है। ठीक है, अगर उसने सब में ये लगा दिया है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 11 से ही देखना है, क्योंकि हमें पता है कि वो 5 का सिर्फ कॉन्सेप्ट लाया है लेकिन वो यहां पर नहीं बता रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, 5 और 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 6 और 10 से कटने वाली संख्या कौन सी है। अच्छा, 6 और 10 से कटने वाली संख्या क्या कोई बना सकता है? बताओ अपने मन से कोई एक 4 अंकों की संख्या ऐसी बनाओ जो 6 और 10 से कटे। अब एक और सवाल, 4 2 5 6 x, चलो हम कुछ भी लिख दे रहे, अगर 72 से विभाजित है तो 3x + 2y और x × 2y का मान ज्ञात करो। अब मैंने यहां पर दोनों चीजें इसलिए लिख दी क्योंकि कभी कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए उसने इसका मान पूछा और इसका मान पूछा, जहां पर सवाल आता है तो पढ़ते ही दिमाग खराब हो जाता है, तो इसीलिए उसको समझो कि हम ही ने लिखा। अब उसने क्या लिखा, 72 से विभाजित है। 72 का मतलब कितना हुआ, 9 × 8, 9 × 72, यानी कोई संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और उसके बाद 8 से कटनी चाहिए, या 8 से कटनी चाहिए और उसके बाद वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि वो डबल बार में कटनी चाहिए, ना कि एक बार में। अब अगर मान लो उसने ये संख्या हमें दे दी है तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 8 या 9 से कटे। अच्छा, 8 के लिए उसने लघुत्तम क्यों नहीं रखा, 8 के लिए लघुत्तम क्यों नहीं रखा, क्योंकि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। हर बार अंक अलग अलग हो जाता है। ठीक है, हर बार चीजें चेंज हो जाती हैं और हर बार जो दहाई अंक है वो बदल जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या बोल रहे हैं, देखिएगा 8 के लिए क्या होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अगर 1 है तो 6 ही आएगा, 8 तिया 24, अगर 2 है तो 4 ही आएगा, 8 पंच 40, वो 8 चौक 32। तो देखो हर बार ये अंक बदल रहा है, तो इसके लिए फिक्स है कि बड़ा छोटा नहीं आएगा, एक ही अंक आएगा जो भी आ जाए। अब उसने लिखा 8 के लिए, तो हम देखिएगा इस संख्या को लेते हैं, 4 2 5 6 x 32y, 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32 डायरेक्ट ही चला गया तो हमने 8 लिख दिया। 8 चौक 32, 8 एकम 1, यानी 41 अट्ठे 328। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 चौक 32। ठीक है, अब ये हमारा y तो निकल आया, y हमारा भैया 8 है। अब हमें x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा बताइएगा आप, x कैसे निकलेगा? तो x के लिए क्या करते हैं, 4 5 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 8 कितना हुआ, 30। अब ये हमारे पास 30 आ गया तो क्या कर सकते हैं, 9 का पहाड़ा पड़ेगा जिसमें 30 से ऊपर और 40 से कम हो, क्योंकि 30 तो आ ही गया। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, यानी कि 6 कम है। अगर हम यहाँ पर 6 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा, और 36 मतलब 9 के पहाड़े में जाता है। जब इन अंकों को हमने जोड़ा, देखिएगा यहाँ कहीं रूल कहाँ गई है, 9 अंकों को जोड़ना है, तो हमने क्या किया, 4 + 2 + 5 + 6 + x + 3 + 2 + 8, इन सबको जब हमने जोड़ा तो ये 30 आया, 30 + x, और हमें कितना लाना था, 36, क्योंकि 36 ही आ रहा है, तो हमारा कितना होता है, 6। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया, यहाँ कितना लिखना था, 6। अब ये अंक क्या है, 9 से कटेगा। ठीक है, अब ये संख्या क्या है, 9 से कटेगी और 8 से भी कटेगी। ठीक है, अभी इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिएगा 9 और 8 का फंडा क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं कटते हैं, दोनों ही सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में नहीं कटते और रूल भी दोनों के अलग अलग हैं।
तो जब अलग अलग रूल होते हैं तो उम्मीद ज्यादा होती है कि संख्या कटेगी ही। इसको भी दोबारा हटा देते हैं, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा, 3x + 2y, x का मतलब 6, 3 छंग 18, ठीक है, पूरा आपको बता दे रहे। 3 छंग 18 + 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33, 34 आंसर आ गया। ये समझ में आया। अब उसने लिखा x × 2y, तो x कितना है 6, 2y कितना है 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। ओके, अब ये बात आपके समझ में आई। एक ये आंसर हो गया और एक कहाँ गया, एक हमारे पास ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से सवाल बनते हैं। डिविजिबिलिटी जब भी आए सवाल ऐसे ही आएंगे कि इस संख्या में अगर 72 से विभाजित है तो x y का। अब आपको ये समझ में आया। अब आप खुद 4 संख्या बनाइएगा जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। 10 और 11 से कटने वाली संख्या, मैं यहां लिख देता हूं 5 अंकों की, ठीक है। आप बनाइएगा, देखते हैं कितने लोग बना देते हैं, ठीक है। 4 2 6 9 3, ठीक है। y अगर 24 से विभाजित है तो x + y और x × 2y का मान ज्ञात करो। एक सवाल और बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 4 6 9 xy अगर 30 से विभाजित है हो तो x × 5y का मान ज्ञात करो। इसमें अगर आप दिमाग चला रहे हो तो फिर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, दैट्स इट, ठीक है। और अगर वो कहता है 5x + 2y का मान ज्ञात करो, कर लोगे ज्ञात, x और y निकाल लेना। x और y साथ में दिए गए, बहुत सिंपल है। यहाँ x और y अलग दिए गए, इसका भी सिंपल है, दोनों के रूल अलग है, फंडे अलग है, ठीक है। किसी का भी 0 हो सकता है, किसी का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल हमारे पास ये, 10 और 11 से कटने वाली 5 अंकों की संख्या ज्ञात कर लो। 4 2 6, फिर हमारे पास x लिखा 9 3 y अगर 24 से विभाजित है तो x + y और 2x × 2y का मान ज्ञात करो। 24 का मतलब क्या हुआ, 8 तिया 24, तो 3 का रूल इसमें लगा देना, लेकिन पहले आप 8 का रूल लगाना, ठीक है। क्योंकि 3 का रूल लगा दोगे तो फिर ये 8 इंपॉर्टेंट है। 3 के रूल में तो कुछ भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो 8 तिया 24, पहले 8 का रूल लगाना, 3 अंक देखना, वो अगर 8 से कटते हैं तो उसके बाद आपको 3 वाला देखना है। खैर मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक शॉर्ट्स चैनल भी बनाया जाए जिसमें सिर्फ आपको 1 से 3 मिनट के अंदर पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। कमेंट करिएगा तो मैं एक नया चैनल बना दूंगा जो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बनाएगा और इतनी छोटे छोटे समय में, मतलब बहुत कम समय में आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देगा। फिर उसके लिए फास्ट चाहिए और आपका दिमाग फास्ट होगा, क्योंकि अगर आप मेरे वो 200 वीडियो देख लेंगे तो लगभग 200 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 500 वीडियो देखेंगे तो 500 कॉन्सेप्ट, मतलब कि लगभग पूरी बुक खत्म। एक 2 मिनट का समय में पूरा हो जाएगा। तो मैं उसको क्या नाम है, प्ले लिस्ट में डालता जाऊंगा, मतलब बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो आप देखते जाइएगा। ग्रुप डी उसी में सॉल्व करा देंगे, एनटीपीसी भी करा देंगे, एसएससी भी करा देंगे, तो सब उसी में करा देंगे। अगर आप बताएंगे तो शॉर्ट्स बना देंगे। और अगली बार अगर मैं बनाता हूं, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, 2 4 5 6 भी आ गए तो मैं शॉर्ट एक चैनल बना दूंगा, उस पर हर 1 से 3 मिनट के अंदर लगभग सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कराता जाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट को। तो कमेंट करना जल्दी जल्दी।